एक के बाद एक मैं आपको ब्रीफ में महाविद्याओं के बारे में बताऊंगा कि उनके स्वरूप क्या है, उनका महत्व क्या है। सर्वप्रथम काली। देखिए, काली के कई सारे स्वरूप हैं। कई शास्त्र कहते हैं कि महाकाली के 8 मूल स्वरूप हैं, कई शास्त्र कहते हैं कि 12 हैं। उनमें से जो प्रमुख स्वरूप हैं वो है गुह्य काली, संतति प्रदा काली, हंस काली, भद्रकाली, फिर महाकाली, श्मशान काली। ऐसे कई अलग अलग स्वरूपों में से महाकाली जो है वो मूल महाविद्या है। जो महाविद्या या फिर जो महाकाली को हम कलकत्ता में जिनका पूजन करते हैं, जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ पे, दक्षिणेश्वर काली, वो दक्षिणा काली है। तो माँ काली का जो स्वरूप है, उन्होंने अपने गले में मुंडमाला जो है वो धारण करके रखी हुई है। 2 प्रकार के स्वरूप उनके हैं, एक क्रोधित भाव में, दूसरा सौम्य भाव में। तो हम घर पे जो काली की पूजा अर्चना उपासना कर सकते हैं वो है भद्रकाली। मैं जहाँ से हूँ गुजरात, वहाँ पे अहमदाबाद में, अहमदाबाद की जो ग्राम देवी हैं वो भद्रकाली है। मेरे जो माताजी हैं उनकी जो पूरी एक लीनिएज है, उनकी तो कुल देवी ही भद्रकाली है। तो कई बार मैंने वहाँ पे मुलाकात ली है। अहमदाबाद का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है वो, बहुत ही प्रभावशाली शक्तिशाली मंदिर है वो। तो भद्रकाली के साथ बचपन से इस तरीके से मेरा जुड़ना हुआ था। जहाँ पे काली की बात आती है ना, वहाँ पे ये बात समझनी बहुत आवश्यक है कि लोग इस भ्रमणा में जी रहे हैं अरुण जी की काली की पूजा नहीं की जा सकती, या फिर ये जो है वो एक उग्र देवी हैं, या फिर उनकी पूजा हम घर पे नहीं कर सकते, उनकी पूजा के लिए शमशान में जाना पड़ेगा, वामाचार का मार्ग जो है वो लेना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, धूमावती, त्रिपुर भैरवी और छिन्नमस्ता के अलावा सारी महाविद्या इंक्लूडिंग काली, तारा, महात्रिपुर सुंदरी, इन सभी महाविद्याओं की घर पे भी उपासना दक्षिणाचार पद्धति से हो सकती है। इसमें कोई संशय, कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। जब हम ये कहते हैं कि काली, तब सबसे पहले जो कथा हमारे मस्तिष्क में आती है वो है काली जब क्रोधित थी, जब काली ने रक्तबीज का वध किया। देखिए, एक कथा वहाँ से प्राप्त होती है हमें। रक्तबीज असुर था। कथा ये थी कि जहाँ पे भी उसकी खून की बूंदें गिरती थी, वहाँ से एक और रक्तबीज पैदा हो जाता था। तो पूरी रणभूमि में जितने भी लहू की बूंदें गिरती, उतने रक्तबीज पैदा हो जाते थे। तो वहाँ पे एक ऐसी देवी की आवश्यकता थी, एक ऐसे स्वरूप के प्रागट्य की आवश्यकता थी जो रक्तबीज का वध कर सके। इसी कारण से काली का प्रागट्य हुआ। काली के प्रागट्य के बाद उन्होंने अपनी जिह्वा पर रक्तबीज के प्रत्येक रक्त बिंदु का उसे धारण कर लिया, और इस तरीके से उन्होंने रक्तबीज के संपूर्ण शरीर में से रक्त जो है उसका पान कर लिया। अब रक्तपान करने के पश्चात, रक्तबीज के वध के पश्चात स्थिति ये थी कि वे शांत स्वरूप में नहीं आ पा रही थी, सौम्य नहीं हो पा रही थी, और उनका तांडव रुक नहीं रहा था। वे संहार कर रही थी। अगर संहार चलता रहता तो जो सृष्टि है उसका नाश हो जाता। देवताओं ने ये जान लिया था कि उन्हें शांत करने के लिए कोई सामान्य शक्ति आगे नहीं आ सकती। उन्हें शांत करने के लिए उन्हीं को आगे आना पड़ेगा जो उनके पति हैं, उनके अर्धांग हैं। और तब जाकर महादेव को ये बात बताई गई। और जब महादेव ने आकर रास्ते में, जब महाकाली आगे बढ़ रही थी संहार के लिए, वे लेट गए उनके रास्ते में, और मार्ग में आगे चलते चलते जब महाकाली का पांव उनकी छाती पर पड़ा, तब उनकी जिह्वा हमेशा के लिए बाहर निकल गई। वे जान गई कि मुझसे अपराध हो गया है, और तुरंत ही पुनः एक बार वे अपने सौम्य स्वरूप में आ गई। यहाँ पे सबसे गहरा रहस्य प्राप्त होता है तंत्र शास्त्र का। अगर अरुण जी एक साधक शक्ति की उपासना नहीं करता, तो चाहे वो शिव की अवस्था पर पहुंच चुका हो, लेकिन वो शव बन जाता है। क्योंकि शिव का जो इकार है वो स्वयं शक्ति है। इसी कारण से ये जो स्वरूप है, इसका एसोटेरिक मीनिंग ये है, इसका गूढ़ार्थ ये है, महाकाली ने
शिव पर पाँव रखा हुआ है, उनकी छाती पर। वो इसलिए रखा हुआ है, अगर शक्ति को बाहर निकाल दोगे तो शिव भी शव बन जाएंगे। क्या बात। इसके पश्चात जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे स्वरूप हैं, दक्षिणा काली, संतति प्रदा काली। जैसी जिस स्वरूप की आप पूजा करेंगे वैसे स्वरूप आपको वैसे वैसे फल जो है वो दे सकते हैं। तो हमने महाकाली जो पहली महाविद्या है उनके बारे में बात की। जैसे कि उनके स्वरूप में ही वर्णित है, शत्रु बाधा के लिए, आदि व्याधि उपाधि को नष्ट करने के लिए, आपत्तियां विपत्तियां का सामना करने के लिए हम महाकाली की उपासना कर सकते हैं।